हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। आज मैं आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सैक्रेड स्पेस, इन्फ्लुएंस। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे ना रिलीज, ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको बहुत हल्का समझ रहे थे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के सिखाने में, या कान के कच्चे लोग हैं कुछ, किसी के कहने में आपको बहुत ज़्यादा हल्का फॉर ग्रांटेड जिन्होंने भी लिया था, जो पास्ट में आपसे नज़रें फेर रहे थे। आपके दुख के टाइम पे कोई बहुत ही ज़्यादा, किसी को आपने रिलीज, आपके जीवन में कोई बहुत भारी दुख आया या कोई आपको छोड़ के चला गया, उस दुख को आपने बहुत मुश्किल से रिलीज किया। तो कोई आपके लाइफ में ऐसा था, उस दुख के टाइम पे भी किसी ने आपसे नज़रें फेर ली, और आपकी बिल्कुल भी परवाह बिना किए कुछ लोग आपके जीवन से चले गए होंगे। आपकी मदद भी नहीं की होगी। आपने इस पेन को अकेले ही बहुत मुश्किल से रिलीज किया। अब वही लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं, जो आपको बहुत हल्का समझकर नजरें फेर के चले गए थे। तो सैक्रेड स्पेस यहाँ पे आया है। देखते हैं क्यों। ग्रोथ, आपके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। कुछ ये लोग आपको बहुत मिस्ट्री टाइप्स में समझ रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है। पास्ट में आप बहुत पेन में रहे हैं, तो ये कुछ लोग जो आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे ना, आपको आपके बहुत ही ऐसे समय पे इन्होंने आपका साथ छोड़ा था जब आप बहुत दुख में थे। उसको रिलीज करना अकेले आपके लिए, आपको उस समय जरूरत थी। इन लोगों ने आपको उस समय पे छोड़ा जब बहुत ज्यादा जरूरत थी, और किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा किया इन्होंने। अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आपको ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं। हल्का समझ के जिन्होंने नजरें फेरी थी ना, अब ये लोग बौखला रहे। ये हमेशा आपको ऐसे ना सैड एनर्जी में देखना चाहते थे, लेकिन आप तो इस सैड एनर्जी से निकल चुके हैं और आप अपने जीवन में एक ऊंची उड़ान भर रहे हैं। ये लोग सर्वाइवल मोड में है भाई, क्योंकि इन्होंने सोचा था ये आपका साथ नहीं देंगे तो आप एकदम से खत्म हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपके फैमिली में इनकी नीयत, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके बच्चों पे भी हो सकती है गलत नीयत। तो आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा उनकी रखवाली करें, ध्यान रखें, हर चीज़ से उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें। उनके स्कूल से आने जाने के टाइम पे उन्हें प्रोटेक्शन के साथ घर पे लाएं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि इन लोगों की आपके तरफ तो छोड़िए, आपके बच्चों की तरफ भी गलत नीयत है। और ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके साथ उठने बैठने वाले, आप खाना पानी भी शेयर करते होंगे कभी कभार। ऐसे लोग हैं, बहुत ही करीबी लोग हैं। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। देखते हैं, ये लोग ना आपको ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकते। ऐसे आप एक ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, पीछे कुछ दुखों को, कुछ परेशानियों को छोड़ते हुए अभी आप यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं अपने जीवन में। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाले इंसान नहीं है। आपको बहुत बार इन लोगों ने इन्फ्लुएंस
में अपने लाने की कोशिश की। रैत, बहुत सारे लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे भाई। किस चीज के लिए यहाँ पे हो रहे हैं? आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है और ये आपके जीवन में क्योस क्रिएट करना चाहते हैं, अननेसेसरी का कुछ ना कुछ झूठी मैटर ले करके। आपके जीवन में जो सुख शांति बनी है काफी दुखों के बाद, अब जो आपने ऊंची उड़ान भरी है, ये इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक झुंड आपके पीछे पड़ने वाला है। एक दो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भाई। कौन है ये लोग आपके पीछे पड़ने वाले हैं? बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं। रैथ की एनर्जी है, चिल्लाना और लड़ाई झगड़े, ऐसा हमला करना, इल्यूजन। देखिए आपके ऊपर पास्ट में कोई इल्यूजन स्पेल हुआ था, इन लोगों ने ही हो सकता है किया हो, क्योंकि अब आपका ये इल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं। किसी इल्यूजन में आप पड़े हुए थे, इल्यूजन स्पेल में पड़े हुए थे आप अपने, यानी कि इस तरीके से इल्यूजन आपके जीवन में इन्होंने किया था कि आप खुद को नहीं पहचान पा रहे थे। इस तरीके का इल्यूजन आपके जीवन में किया था। बहुत नुकसान आपने उठाया है इस चीज में, और ये आपके बहुत करीबी लोग हैं। अब जब ये इल्यूजन स्पेल टूटा है तो ग्रोथ हो रही है आपके जीवन में, रोका गया था। और यहाँ पे देखिए मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है, आपका इल्यूजन भी टूटा है और आपने असली चेहरे लोगों के देख लिए हैं। बहुत सारे लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ गया है। इस इल्यूजन स्पेल के कारण ये जो कहते थे या ये जो करवाना चाहते थे आप कर रहे थे, लेकिन इस इल्यूजन स्पेल के टूटते ही आपने लाइफ में बहुत सारे लोगों का असली चेहरा देखा। एनोमले, आप एक डिवाइन सोल है। यहाँ पे देखिए आप ईश्वर के जो ये व्हाइट क्रो है, इसके आसपास ब्लैक क्रो है, यानी कि आप एक डिवाइन सोल है। आपके आसपास इविल लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, बहुत ही ब्लैक यानी कि डार्क एनर्जीज आपके आसपास है यहाँ पे, और आपको हमेशा ये लोग ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आपको इनके इन्फ्लुएंस से, इनकी किसी चीज से लेना देना नहीं है, लेकिन इन्हें आपके जीवन में हर चीज से लेना देना है। हर एक चीज आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश, आपको यहाँ पे इल्यूजन में डालने की कोशिश, ऐसे बहुत सारी किसी को इन्फ्लुएंस में लेके आपके जीवन में लड़ाई झगड़े करवाने की यहाँ पे मुझे दिख रही है एनर्जी ऐसी। और यहाँ पे मुझे बच्चों की एनर्जी, कुछ तो बच्चों के साथ गलत हुआ है या कोई गलत करने की नीयत बना रहा है किसी का, तो बच्चे के प्रति कुछ बहुत, कोई यहाँ पे बच्चे के ऊपर कुछ ऐसा किया गया है या बच्चा कहीं पे फंस गया है, ऐसा कुछ पता नहीं क्या, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। फियर, कोई यहाँ पे ना किसी को यहाँ पे बहुत फियर, क्योंकि अपने कर्मों का डर लग रहा है। किसी को अपना फेस कोई शीशे में देख नहीं पा रहा, पीठ पीछे इतनी सारी करामात आपके कर चुका है कोई ना कोई। यहाँ पे कोई एक पर्सन मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके पीठ पीछे जितने भी इल्यूजन स्पेल किए हैं, अब ये अगर शीशे में खुद को देखते हैं ना तो इनको फियर, डर लगता है, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, एक डिवाइन बीइंग है। आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे अकेले भी इसलिए बैठे हैं, आपको हार्म क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की बहुत बड़ी आपके ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड है। और यहाँ पे जिसने भी आपके ऊपर ग्रोथ को रोका, आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया, लड़ाई झगड़े अननेसेसरी का किया, आपकी ऊंची उड़ान को रोका गया, यहाँ पे वो इंसान बहुत फियर में, उसे लग रहा है, उसे हो सकता है उसके जीवन में कर्मा मिल रहा हो, क्योंकि डिवाइन चाइल्ड के साथ गलत करने का तो कर्मा बहुत भयंकर ही मिलता है। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे डरा हुआ है, फियर की एनर्जी है, डर, डिस्ट्रैक्शन। किसी ने पास्ट में आपको कुछ एडेबल चीजों में कुछ खिला के आपको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लोग हैं आपके पास। आप जितने ही डिवाइन सोल हैं उतने ही इविल सोल्स आपके आसपास हैं। आपको हमेशा देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एवरी टाइम आपके ऊपर इविल आई हमेशा आपको देखती रहती है। आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए अब हम कार्ड से भी देख लेते हैं कि टैरो से देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए?
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी ग्रोथ को ये चाहे जितना कोशिश कर लें रोक नहीं सकते, क्योंकि आप ऊंची उड़ान भरने वाले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। बहुत सारे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। आप बहुत ही डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपकी बहुत सारी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपके जीवन में आप अपने जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस समय। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में मनी अट्रैक्ट हो रहा है। जितना भी आप चाहते हैं मनी अट्रैक्ट हो रहा है। ये आपके मेहनत के ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हैं, और यहाँ पे आपके चक्रास अलाइन होने के कारण सारी चीजें बैलेंस में हो रही हैं। मनी जो भी आपका डिसबैलेंस था ना, वो यहाँ पे बैलेंस होता हुआ देखिए। पेंटिकल्स, आपके जीवन में पैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं और आगे और अच्छे होते ही जाएंगे, क्योंकि आपकी मेहनत है प्लस आपके चक्रास अलाइन है, आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कोई एक बहुत बड़ी विक्ट्री भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। एक जीत कुछ आपको मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, एक थ्रोन, किंग की क्वीन की पोजीशन पे हैं आप यहाँ पे। यूनिवर्स से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग बहुत सारी आ रही है। यूनिवर्स आपको हर पग पे, हर कदम पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और बहुत सारी हीलिंग भी आपकी हो रही है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ढेर सारे प्रॉब्लम से भी बचाया जा रहा है आपको। यूनिवर्स, मदर नेचर, मदर गाया, और यहाँ पे मदर अर्थ, यहाँ पे इतनी सारी मदर्स की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। द डेविल, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं, तंत्र मंत्र। तो यहाँ पे ये डेविल इस समय बौखलाया हुआ है। क्योंकि ये डेविल क्यों बौखलाया हुआ है कि जो आपको बहुत हल्का समझ कर ना नजरें फेरता था, आपके ऊपर इविल स्पेल्स करता था। इसके बाद आपको बांधने की भी इसने कोशिश की कई बार कि आप इसके अंडर में रहें, जो ये बोले वैसा करें, जैसा झुका के चलना चाहे वो ऐसे ही झुक के आप चले। और आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स इसने तंत्र मंत्र किया है, और अभी ये बौखलाया हुआ है आपके जीवन में। जो आप यहाँ पे मनी अर्न कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका इल्यूजन टूट गया, इसने जो जो किया था सारी चीजों से आप निकल रहे हैं। तो ये इसके लिए एक बहुत पेनफुल सिचुएशन बन रही है। ये आपको कठिनाइयों में, परेशानियों में डाल के अपने लाइफ में रखना चाहता था, झुका के रखना चाहता था, बांध के रखना चाहता था, कि क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, क्वीन है आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। ये इंसान एक एनर्जी सकर हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकता है। तो इसने पहले भी आपको ये चाहता था। ये आपके फैमिली मेंबर भी कोई हो सकता है, बहुत ही बड़ा डेविलिस प्रैक्टिशनर हो सकता है, बहुत सारे डेविल्स प्रैक्टिसेस में ये इन्वॉल्व हो सकता है। और एक नार्सिसिस्ट भी मुझे दिख रहा, किसी चीज का एडिक्शन इसे हो सकता है, बहुत ही राक्षस टाइप का इंसान है। इसने पहले भी आपकी एनर्जी पे बहुत लीच किया है, अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, और अभी आप, मुझे लगता है आप इससे दूर हैं, सेपरेशन में है, इसके साथ नहीं है। तो अभी ये बौखलाया हुआ है, इसलिए बौखलाया हुआ है कि ये जो आपको हल्का समझकर आपसे नजरें भी फेरता था और आपको बांध के भी रखता था, आपको एक स्लेव की तरह रखता था, तो अभी ये बौखला रहा है बहुत बुरी तरीके से। इसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने इससे डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये बौखला रहा है बहुत कि क्या करे अब आपके साथ ऐसा कि जो आपका बहुत बुरा कर सके। या तो आप इसके चंगल में फिर से फंस जाओ, या तो फिर ये आपके ऊपर कुछ ऐसा करे कि आप यहाँ पे विक्ट्री आपको ना मिले किसी चीज में। ये जेलस है, बहुत ज्यादा बौखला गया है। कोई आपसे यहाँ पे माफी मांगता हुआ मुझे दिख रहा है, या कोई ऑफर आपके पास, कोई बड़ी ऑफर आ सकती है। तो आपके पास कोई क्रिएटिविटी है, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, कोई ऐसा हुनर आपके पास है, कोई ऐसी स्पेशल चीज है आपके पास जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके कार्य को देख के अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं अपने जीवन में, अर्निंग जहां से आपको हो रही, कोई क्रिएटिव आइडियाज है आपके दिमाग में, तो कोई आपको ऑफर दे सकता है। आपको कोई ऑफर दे सकता है, या फिर ऐसा भी है कोई आपसे माफी भी मांग सकता है, अपनी गलतियों की माफी मांग सकता है। ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाला है। किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, आपके साथ बहुत ज्यादा किसी ने मिसबिहेव किया था, वो किसी को बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
यहाँ पे देखिए किसी के लाइफ में मुझे दिख रहा बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, और किसी ने यहाँ पे एक लेसन बहुत अच्छा लिखा है, सीखा है। मेरे व्यूअर्स में से किसी की एनर्जी आ रही है, कोई अपने इमोशनल साइड, इमोशनली बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इमोशन से डील करने वाला इंसान ऐसा हो सकता है जिसके कारण अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेलने पड़े। तो अभी किसी ने एक लेसन लिया है, बहुत ही अच्छी ये एक बात निकल के आ रही है। किसी ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना सीखा है। अब इतना इमोशनल ये इंसान नहीं होता है, इमोशंस को इसने मारा नहीं है, उस पर कंट्रोल पा लिया है और अपने दुखों से छूटा है। कोई यहाँ पे इमोशंस ही इसे दुख दे रहे थे। अब मेरे व्यूअर्स में से कोई हो सकते हैं जिन्होंने ये समझ लिया कि इमोशंस ही है जो मुझे परेशान कर रहे, तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया है। अब आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, हर किसी को अपना कप ऑफर नहीं करते हैं, आप देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा इमोशनल है, यानी कि बैलेंस आपने अपने प्रैक्टिकलिटी में और इमोशनल दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस किया है। यहाँ पे किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जॉब करियर में कहीं भी हो सकता है। आपकी विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है, विनर की पोजीशन पे आप आने वाले हैं। ईश्वर, इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी विक्ट्री मुझे दिख रही है जिसमें एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कुछ फास्ट और न्यू बिगिनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरा होने वाला है आपके लाइफ में, और इसमें ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड कर दिया, ब्लेसिंग दे दी है, तथास्तु बोल दिया कि जाओ अब तुम्हारी ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। बहुत प्योरिटी, यहाँ पे वाइट डव की एनर्जी है, बहुत ही प्योरिटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। किसी की हैप्पी लाइफ यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं किसी के जीवन में, रेनबो यानी बहुत सारी खुशी। यहाँ पे आपके यहाँ पे एक फैमिली मुझे दिख रही है जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, फाइनेंस, मनी, बहुत सारी खुशियाँ, लग्जरी यहाँ पे दिख रहा है, और मेटेरियलिस्टिक गेन यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी के मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा है। सारे कप्स, 10 के 10 कप्स यहाँ पे फुल मुझे दिख रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। अब मेरे व्यूअर्स में से किसी की एनर्जी यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कोई इंसान है, किसी के साथ गलत बहुत ज़्यादा हुआ है, उसका कर्मा कोई यहाँ पे किसी को कर्मा मिल रहा है, कर्मा कोई भुगत रहा है, आइसोलेशन में है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े पे रेथ की एनर्जी आई थी, कुछ क्योटिक सिचुएशन, पैसे का लेन देन, पेंटिकल्स, या फिर किसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में कोई यहाँ पे आइसोलेशन में है, कहीं पे स्टक है, या फिर कहीं पे बंद कर दिया गया है। ऐसा इंसान जो अपना कर्मा भुगत रहा है किसी के साथ बुरा करने का। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है इस समय बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रही है। ये तो यहाँ पे किसी ने इनके साथ बहुत बुरा किया था पास्ट में, तो कोई इंसान को कर्मा मिल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने बहुत बुरा किसी के साथ किया था, तो अभी ये कहीं आइसोलेशन में, कहीं स्टक है, कहीं पे बंद है, ऐसी जगह पे एक डार्कनेस मुझे दिख रही है। तो कोई अपना कर्मा भुगत रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे आ रहा है। कोई ट्रैवल कर रहा है या ट्रैवल करके आने वाला है या ट्रैवलिंग करने वाला है। बैग पैक्स मुझे दिख रहे हैं, कहीं पे कोई जाता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। किसी का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कोई यहाँ पे एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलने वाला है, अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकता है, कोई कमिटमेंट दे सकता है, किसी को कन्फेस कर सकता है अपना लव। अगर उसे अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है तो कोई ट्रैवल करके जा सकते हैं और अपना लव ऑफर कर सकते हैं, कन्फेशन कर सकते हैं। कमिटमेंट किसी को मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, एक ऑफर यहाँ पे दिख रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
यहाँ पे देखिए एंसेस्टर्स की भी बहुत एनर्जी निकल के आ रही है। कोई आपको स्पाई कर रहा है, आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। सोशल मीडिया पे, आपके घर के आसपास ऐसा लग रहा है किसी ने कैमरे लगा रखे हैं आपके ऊपर, या फिर आप कहीं से गुजरते हैं वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो कोई आपको ना बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी है। ये कोई एयर साइन का हो सके, यहाँ पे एयर साइन मुझे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है। कुछ होगी इसकी नीयत जानने की कि क्या आपके जीवन में चल रहा है। कोई आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है या जानना चाहती है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ से भी आपको फेक आईडी से या फिर कैसे भी करके आपको कोई स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर पूरी तरह नज़र बना के रखे हुए हैं, आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे क्योंकि एंसेस्टर्स की पूरी नज़र बनी हुई है। 3 ऑफ कप्स, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। 3 यहाँ पे मुझे किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी भी दिख रही है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी ही आपको स्टॉक कर रही हो। थर्ड पार्टी यहाँ पे किसी के लाइफ में है। यहाँ पे बहुत सारे झगड़े लड़ाई की एनर्जी भी मुझे आ रही थी। किसी के जीवन में थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी आपके जीवन में ये खुशियाँ देख नहीं सकती। ये थर्ड पार्टी आपकी जगह लेने की कोशिश कर सकती है और आपकी जगह पे ये सेलिब्रेट करना चाहती है। आपको यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना है। तो चलिए अभी कुछ नंबर्स देखते हैं। 15 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, अगेन 9 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी आई है। 99999999 आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है और फुल डिटेल लेनी है कि ये नंबर क्यों आपको दिख रहे हैं बार बार। एंजल नंबर्स, रिपीटेड नंबर भी आपको दिख सकते हैं। 369 यहाँ उसकी भी एनर्जी मुझे आ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 3rd मंथ, 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अभी एज देखते हैं। 41, 43, 45, 55, 56, 59, 60 और यहाँ पे 27, 39 एज है निकल के आ रही। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 1st, 15, 9, 11, 10, 3, 18, 17, 25, 26 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए हम एंजल से, डिवाइन से कुछ मैसेज या गाइडेंस देखते हैं क्या आपको देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेजेस हैं या फिर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। साइकिल, आप किसी कार्मिक साइकिल से यहाँ पे निकल रहे हैं। कार्मिक बैगेजेस को आप यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, ख़त्म करके आप अपने लाइफ में किसी कार्मिक बैगेजेस को आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि एंडिंग हो रही है और समथिंग बिगिनिंग हो रही है। किसी एक कार्मिक साइकिल के एंडिंग हो रही है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है मुझे। और क्या है डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड मी। स्पाई की एनर्जी मैंने पहले ही बताया था, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको स्पाई कर रहा है। बी अलर्ट, ठीक है। समवन गॉट देयर आई ऑन यू। तो किसी ने आपके ऊपर अपनी नजरें गड़ा रखी है भाई, आपको बहुत सतर्क रहना है। यहाँ पे भी एनर्जी आई थी अलग, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लेट गो, आपके साथ किसी ने बुरा भी किया है, कुछ भी किया है, तो आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं अपने लाइफ में। तो अभी आपको, आपके अंदर किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं होने चाहिए। माना आपके साथ बहुत बुरा लोगों ने वर्ताव अच्छा नहीं किया है, तो भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं
आपके जीवन में आप एक बटरफ्लाई की तरह हैं, बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के आप बटरफ्लाई बने हैं। तो आपको अपने जीवन में उड़ने के लिए जो मौका मिला है, तो आपको अपनी ऊंची उड़ान भरनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या हुआ। आप लार्वा से कुकून, उसके बाद आप जा करके यहाँ पे बटरफ्लाई बने। बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, इसीलिए आपको किसी के लिए ग्रज होल्ड करके नहीं रखना, जो हुआ उसे लेट गो करना है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके उड़ने का टाइम है। कमिटमेंट, यहाँ पे पहले भी मैंने बोला था आपको कि कोई आपको कन्फेशन कर सकता है, कमिटमेंट दे सकता है, आपके तरफ कप ऑफ लव अपना ऑफर कर सकता है। हाँ, तो यहाँ पे थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। कोई अब आपके रिलेशनशिप को ना सीरियसली ले रहा, जो अभी तक नहीं ले रहा था या ले रही थी। तो थी आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे DRKVSRPGEUL। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।